अनोखा रिश्ता। अपनी स्टाफ रूम में बैठी खाना खा रही थी कि अचानक उसकी नज़र ग्राउंड में एक पेड़ के नीचे बैठे एक लड़के पर गई। उस लड़के की उम्र लगभग 18-19 साल थी। वो एक पेड़ के नीचे गुमसुम और उदास बैठा हुआ था। अवनी रोज उसे उसी जगह पर बैठा हुआ देखती थी। एक दिन अवनी उसके पास गई और वहाँ जाकर देखती है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उसी की क्लास का स्टूडेंट शिव है। वो अपने बैग से थोड़े थोड़े चने निकाल कर खा रहा है। अवनी बोली, बेटा शिव, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? कैंटीन क्यों नहीं गए खाना खाने? शिव ने कोई जवाब नहीं दिया और सिर झुकाकर वहीं खड़ा हो गया। अवनी ने जब फिर से जोर डाला, क्या हुआ शिव, क्यों नहीं गए कैंटीन खाना खाने? तो शिव ने जवाब दिया, प्रोफेसर, मुझे भूख नहीं थी। शिव के चेहरे की उदासी देखकर अवनी को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो गया था कि शिव परेशान है, पर उस वक्त वो चुप ही रही। एक दिन अवनी के पति मान का रात में फ़ोन आया, अवनी मुझे स्टेशन लेने आ जाना। जब अवनी मान को लेने रेलवे स्टेशन गई तो अवनी देखती है कि शिव रेलवे स्टेशन की एक बेंच पर बैठा पढ़ रहा है। मान की ट्रेन आने में अभी थोड़ा टाइम था तो अवनी शिव के पास गई और शिव से बोली, शिव, तुम इतनी रात गए यहाँ रेलवे स्टेशन पर क्या कर रहे हो? शिव ने जवाब दिया, कुछ नहीं मैम। वो बस इतना कहते ही शिव वो किताब अपने पीछे छिपा लेता है। अवनी को उसका इस तरह कुछ छुपाना अजीब लगा। अवनी ने शिव से कहा, क्या छुपा रहे हो, दिखाओ। और शिव ने डरते हुए वो किताब अवनी के हाथ में रख दी। अवनी वो किताब देखकर चौंक जाती है और शिव से कहती है, तुम तो बीए के स्टूडेंट हो, ये मेडिकल की किताब लेकर क्या कर रहे हो? शिव अवनी के इस सवाल पर चुप हो गया। अवनी ने उससे पूछा, बेटा मुझे बताओ क्या बात है? और शिव की आंखों में आंसू आ गए। शिव ने बताया, अब मेरे पापा नहीं रहे और घर के हालात अब ठीक नहीं हैं। माँ अब मुझे पैसे नहीं भेज पाती। माँ ने बोला है घर वापस आ जाओ, लेकिन मुझे पढ़ाई करनी है, इसलिए मैंने रूम और खाने के पैसे मांगना बंद कर दिया है और मैं यहीं रेलवे स्टेशन पर रहता हूँ और यहीं एक दुकान का काम करता हूँ। तो वहाँ से खाना मिल जाता है और जैसे ही रात को दुकान बंद हो जाती है मैं वहीं सो जाता हूँ। यह सब सुनकर अवनी को बहुत ज़्यादा दुख होता है। पर बेटा, ये मेडिकल की बुक, मैम मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, लेकिन पापा के गुजर जाने के बाद घर के हालात इतने बिगड़ गए कि डॉक्टर बनना तो दूर की बात है, हमारा गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा है। इतने में मान की ट्रेन आ जाती है और अवनी मान को लेकर घर की ओर निकल पड़ती है। मान एक जिम ट्रेनर है और अवनी एक कॉलेज प्रोफेसर। दोनों की शादी को 15 वर्ष बीत चुके हैं। उनके यहाँ कोई भी बच्चा नहीं था। उनके पास सब कुछ था, पैसा, घर, सारी खुशियाँ थीं। बस एक बच्चे की कमी से कभी कभी दोनों बहुत ज़्यादा उदास हो जाया करते थे। दोनों ने अब बच्चे की उम्मीद ही छोड़ दी थी और बस एक दूसरे का सहारा बनकर रहने लगे थे। रास्ते में अवनी उन्हीं सब बातों को सोचे जा रही थी। वो मान को बताती है कि मेरा कॉलेज का एक लड़का मुझे स्टेशन पर मिला। जब तक आपकी ट्रेन नहीं आई मैं उसी से बात करती रही और जब से उससे बात हुई है मैं परेशान हो गई हूँ। मान ने अवनी की ओर हैरानी से देखते हुए कहा, ऐसा भी क्या हुआ है अवनी? अवनी मान को सब कुछ बता देती है। फिर वो मान से बोलती है, क्या उस लड़के को हम अपने घर, अपनी ज़िंदगी में सहारा दे सकते हैं? मेरा मतलब है, क्या हम शिव को अपने बेटे के रूप में अपना सकते हैं? मान ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी अवनी, मैं हर फैसले में हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अवनी ने तुरंत कार
फिर से उसी तरफ मोड़ दी और जाकर शिव से कहा, बेटा क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मान ने कहा, हाँ बेटा, शायद भगवान ने हमें इसीलिए कोई औलाद नहीं दी थी क्योंकि हमसे तुम्हें जो मिलाना था। अब घर चलो बेटा। दोनों के इतना बोलने से शिव जाने को तैयार हो गया। अवनी और मान एक अजीब सी खुशी महसूस कर रहे थे क्योंकि पहली बार उनकी कार की सीट पर कोई बच्चा बैठा हुआ था और खुशी खुशी यह सब लोग घर आ जाते हैं। शिव के लिए उन दोनों के अंदर प्यार बढ़ने लगता है। उन दोनों को एक बच्चे की ज़रूरत थी और मानो शिव ने वो कमी पूरी कर दी थी। अब ये बड़ी ही प्यारी सी फैमिली बन चुकी थी। शिव ने घर से पैसे मांगना बिल्कुल बंद कर दिया था क्योंकि शिव का पूरा खर्चा मान और अवनी दोनों उठाया करते थे। मान और अवनी ने उसे अपना बेटा मान लिया था और उसे एक बेटे की तरह ही रखते थे। अवनी सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले शिव को उठाती और शिव के बाद मान को। मान जिम चला जाता था और शिव अपनी पढ़ाई करने लगता था। इस बीच अवनी उसे चाय और बिस्किट देती। फिर मान के अंदर आते ही दोनों बैठकर नाश्ता करते। उसके बाद नहाकर तैयार होकर शिव अवनी के साथ कॉलेज चला जाया करता था। उधर शिव की माँ परेशान थी क्योंकि शिव ना तो पैसे मांग रहा था और ना ही घर जा रहा था। शिव की माँ उसे ढूंढते ढूंढते उसके कॉलेज पहुंचती। कॉलेज में उसे पता चलता है कि शिव अवनी मैम के यहाँ रहने लगा है। शिव की माँ अवनी के घर पहुंचती है। वहाँ जाते ही जैसे ही अवनी को पता चलता है कि ये शिव की माँ है तो वो उसे अंदर बिठाती है, अच्छे से आदर सत्कार करती है और उनसे कहती है कि आप भी आज यहीं रुकिए। शिव की पढ़ाई अच्छे से चल रही है, आपको उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसकी पूरी पढ़ाई करवा कर ही उसे घर भेजूंगी। शिव की माँ यह सब देख खुश हो जाती है और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी जो आपने मेरे बेटे को इस मुश्किल घड़ी में सहारा दिया। शाम को मान घर आता है और मान की नज़र शिव की माँ पर पड़ती है। तभी अवनी मान को बताती है कि ये शिव की माँ है। मान शिव की माँ के सामने हाथ जोड़कर कहता है, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको सही लगे तो क्या हम शिव को अपना बेटा मान सकते हैं? क्योंकि जब से शिव इस घर में आया है अवनी बहुत खुश रहती है। हमारी ज़िंदगी के 15 साल हम बिना संतान की रहे हैं और शिव ने अवनी की ज़िंदगी को खुशियों से भर दिया है। हम उसकी सारी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं। तभी शिव की माँ कहती है, ये आप कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब? मैं तो खुद आप लोगों की एहसानमंद हूँ कि आपने मेरे बच्चे को उसके बुरे वक्त में अपनाया और उसे सहारा दिया। आज से सिर्फ मेरा नहीं, आप लोगों का भी बेटा है और पूरे हक से आप शिव को अपना बेटा कह सकते हैं। एक माँ ने अपने बच्चे के सुरक्षित भविष्य के लिए इतना बड़ा बलिदान दे दिया था। अपने बच्चों को उसने किसी और के हाथों में सौंप दिया था। तभी शिव ट्यूशन से वापस आ जाता है। शिव ने अपनी माँ को घर आए हुए देखा तो वह बहुत खुश हो गया। वो भागकर अपनी माँ के पैर छू लेता है। शिव की माँ शिव को ढेरों आशीर्वाद देते हुए कहती है, शिव बेटा, भगवान तेरी झोली यूं ही खुशियों से भरी रहे। बेटा, आज मैं तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रही हूँ। तुझे इन दोनों फरिश्तों का हमेशा ख्याल रखना है। इन्हें कभी कोई दुख मत पहुँचने देना। बेटा, आज से इन्हें अपने माता पिता जितना ही सम्मान देना। शिव
इस बात से बहुत खुश होता है और कहता है, जी माँ, आज से मेरी 2 माँ हैं। तो ऐसा एक पति पत्नी को बेटा मिल गया और एक बेटे को पिता भी मिल गया और साथ में 2-2 माँ भी। अवनी के भरोसे की जीत हुई और आखिरकार भगवान ने उसकी गोद में एक बेटा डाल ही दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया कर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और यदि चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।